देख रहे हैं कमनीस किचन। तो आज कमनीस किचन में हम बना रहे हैं हलवा पूड़ी। तो ये हलवा पूड़ी कैसे तैयार किया हमने और इसे बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून इसमें दही ऐड कर देते हैं और हाफ कप इसमें पानी ऐड करते हैं। हाफ टी स्पून इसमें नमक ऐड कर देते हैं और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। मैदा जो मैंने लिया है यहाँ पे 2.5 कप जो मैंने मैदा लिया है और अब इसमें थोड़ा सा ऐसे थोड़ा थोड़ा करके छान लेते हैं। अच्छी तरह से छान लिया मैंने इसके अंदर। अब इस तरह से गूंद लेते हैं आटे को। ये देखें, एक ही डायरेक्शन में हम गूंद लेंगे। बहुत ही नरम पूड़ियाँ तैयार होंगी इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाह। थोड़ा थोड़ा सा पानी भी ऐड करते हैं। चलो जी देखें, इस तरह आटे को गूंद लेना है, अच्छी तरह से आटे को गूंदना है। सारा ट्रिक ही जो है आटा गूंदने में है। पूरी तब ही नरम बनेगी जब हमारा आटा अच्छा गूंदने होगा। आटे को जो ज़्यादा पतला भी नहीं करना और ज़्यादा सख्त भी नहीं करना। ये देखिए, अब इसी तरह आटे को अच्छी तरह से गूंदते हैं। ये देखें, 10 से 15 मिनट इसी तरह हम आटा को गूंदेंगे। जब ये गूंदने सही हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी ये कैसे इसका तरीका पता चलेगा कि हमारा आटा जो है अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। देखें, पूरे 10 मिनट तक आटे को मैंने अच्छी तरह से गूंदा है। अब आटा देखो हमारा अच्छी तरह से गूंदने हो चुका है। ये देखो, अब नीचे कोई भी आटा चिपक नहीं रहा। ये देखें, जैसे मैं उतार रही हूँ वैसे ही उतरा जा रहा है। ये होती है आटे को अच्छा गूंदने हो गया। ठीक है, अब मैं इसके पेड़े तैयार कर लेती हूँ। तो जी व्यूअर्स, आटे को मैंने गूंद लिया है और आटे को ऐसे ही नहीं रख देना है, आटे के पेड़े करके रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रे लेते हैं और ट्रे को ग्रेस कर लेते हैं ऑयल से। अच्छी तरह से नीचे ऑयल लगा लेते हैं। अब मैं पेड़ा बनाना आपको बताती हूँ। ये देखो, हाथों को मैंने ऑयल लगा लिया है इस तरह थोड़ा सा। आप जितनी आपने पूड़ी बनानी है, छोटी बनानी है बड़ी बनानी है, उस हिसाब से हम पेड़ा लेते हैं। ये देखें, यूं किया ऐसे सही तरह अंदर जो है पेड़े को बिल्कुल गोल कर लेना। ऐसे किया, ऐसे करके ऐसे कर लिया। ये देखो, कितना प्यारा पेड़ा हमारा तैयार हो चुका है। फिर हाथों को ऑयल लगाया थोड़ा सा और थोड़ा सा आटा लेते हैं, इसका पेड़ा तैयार कर लेते हैं। इसी तरह मैं सारे पेड़े तैयार कर लेती हूँ। तो जी व्यूअर्स, पेड़े जो है मैंने सारे तैयार कर लिए। तो अब ऊपर से पेड़ों को भी ग्रेस कर लेते हैं ब्रश की मदद से, या आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। सारे पेड़ों के ऊपर ऑयल अच्छी तरह लगा लेते हैं ताकि जो पेड़ों के ऊपर सिकड़ी जो आटा आ जाता है, सूख जाता है, वो ऑयल से सूखेगा नहीं और पूड़ी हमारी जो है नरम बनेगी। तो ये देखिए, ऑयल जो है मैंने सारे पेड़ों पे लगा दिया है अच्छी तरह से। तो अब फाइल पेपर से इसे कवर करते हैं। तो जी व्यूअर्स, ये देखें, रैपिंग शीट से इसे अच्छी तरह कवर कर लेते हैं। ये देखें, अब हम 3 घंटे के लिए पेड़ों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिए चने
चने जो है मैंने रात भर भिगो के रख दिए थे और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने मीठा सोडा भी ऐड किया था। तो अब मैंने पानी इसका रिमूव कर दिया और साफ़ पानी से मैंने इन चनों को दोबारा से धो लिया। तो आप प्रेशर में इसे डालते हैं चनों को और एक जग इसमें पानी ऐड कर देते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें नमक का ऐड करते हैं। हाफ़ टेबलस्पून खुश्क धनिया क्रश करके हथेली की मदद से इसके अंदर ऐड कर देंगे। खुश्क धनिया से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी चनों में। तो अब इसे चूल्हे पे रखते हैं। ठीक है, प्रेशर को बंद कर देते हैं। अब 20 मिनट प्रेशर को हम लगाएंगे और चने को अच्छी तरह से गला लेते हैं। तो जी 20 मिनट हो चुके हैं। तो आपको मैं दिखा दूँ, चने हमारे गल चुके हैं। ये देखें, इस तरह चनों को गला लेना। ज़्यादा चने नहीं गलाने क्योंकि पूड़ियों के साथ हमने सर्व करने हैं, पूड़ियों वाले चने बनाने हैं। तो अब एक पतीले में मैंने ऑयल डाला है और इसके अंदर सबसे पहले ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, तो जी 2 मिनट तक लहसुन अदरक को भूनते हैं। तक अदरक लहसुन को भून लिया। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी लाल मिर्च पाउडर 2 टेबलस्पून, हाफ टेबलस्पून हल्दी, दो बड़ी इलायची और 3 छोटी इलायची, दालचीनी ऐड करते हैं। अब इसे भूनते हैं। इसके अंदर ऐड कर देते हैं चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप चिकन क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज जो लिए थे, 3 अदद मैंने प्याज लिए थे, 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्ची ली थी, उन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया। तो आप इसे शामिल कर देते हैं। बहुत ही मज़ेदार चने हमारे तैयार होंगे। पूड़ियों के साथ बहुत ही अच्छा इसका जायका आएगा। अब 2 मिनट तक प्याज को भूनते हैं। तो जी अब 2 मिनट तक मैंने प्याज को भी भून लिया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी सौंफ 1 टेबलस्पून। सौंफ का पेस्ट मैंने पाउडर तैयार कर लिया था। ज़ीरा और खुश्क धनिया, इनका भी मैंने पाउडर तैयार कर लिया। 1 टेबलस्पून ये दोनों चीज़ें हैं। हाफ टेबल स्पून मेथी दाना, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून इसमें जाएगी खुश्क मेथी। अब इसे मिक्स करते हैं। हाफ टेबल स्पून इसमें जाएगा काला नमक। हाफ टेबल स्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। मिक्स करते हैं। अब 5 मिनट इसकी बुनाई करते हैं। तक मैंने इसे भी भून लिया है। तो अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी नमक 1 टेबल स्पून, क्योंकि नमक मैंने 1 टेबल स्पून चनों में भी ऐड किया था। अपने हिसाब के मुताबिक आप भी डालिएगा जितना आप इस्तेमाल करते हैं। और हाफ टेबल स्पून इसमें जाएगा टाटरी। अगर आपके पास वो चाइनीज़ नमक है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, क्योंकि आजकल तो वो मिल नहीं रहा। और इसकी साथ में टाटरी ऐड कर दी है मैंने। 2 मिनट तक ये भूना है। तो अब इसके अंदर ऐड करते हैं चने जो मैंने बॉइल कर लिए थे, वो पानी के साथ इसके अंदर ऐड कर देंगे। मिक्स करते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। हाफ जग जो मैं इसमें पानी ऐड करूंगी, क्योंकि पानी जो है
चनों में पहले ही खुश्क हो चुका था, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड करूँगी। तो जी व्यूअर्स, ये देखिए पानी में इसमें तकरीबन 1.5 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है। आपको जितना इसमें शोरबा चाहिए आप उस हिसाब से पानी जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं 10 मिनट तक इसे कवर करके रखती हूँ। तो जी व्यूअर्स, चने हमारे बहुत ही मज़ेदार से तैयार हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार से तैयार हुए हैं। तो अब हम हलवा तैयार कर लेते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पूड़ियों के पेड़े जो है मैंने रेडी करके रख दिए हैं। तो इतनी देर में, जब तक वो रेडी होते हैं, इतनी देर में हम हलवा तैयार कर लेते हैं। तो हलवे के लिए मैंने लिया यहाँ पे एक डिश, हाफ़ डिश ये जो है सूजी ली है, और ऑयल को मैंने कढ़ाई में भी रख दिया है। इसका वेट करते हैं थोड़ा सा गर्म। तो इसके लिए हलवा तैयार करने के लिए मैंने घी जो है घी यूज़ किया, ऑयल नहीं यूज़ किया, ठीक है। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं इसमें सूजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूजी को हल्की आंच पे भून लेना है। अच्छा जी, सूजी जो है बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैं भून रही हूँ। तो अब साथ ही मैंने इसकी चाशनी के लिए पानी भी चूल्हे पे रख दिया है, और एक डिश जो थी ये मैंने सूजी ली थी, और 4 डिश जो है मैंने ये पानी लिया है चाशनी के लिए। तो इसके अंदर अब मैं ऐड करती हूँ ये 4 इलायची, आप चाहे तो ठंडे पानी में, नॉर्मल जो पानी होता है उसमें भी चीनी को मिक्स करके हलवा तैयार कर सकते हैं, और अगर चाहें तो ऐसे चाशनी भी तैयार कर लेती हैं। एक डिश जो मैंने चीनी ली थी बात के, साथ साथ ये भी तैयार हो जाएगी जब तक हमारी जो सूजी भूननी होती है। अभी इसकी हल्की हल्की खुशबू आना जो है स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ये ब्राउन होगी तो फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी चाशनी। हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसके अंदर फूड कलर पिंक यूज़ करती हूँ, डालती हूँ। आप चाहें तो कोई सा भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे पिंक लिया है। सूजी भी हमारी ब्राउन हो चुकी है। तो अब मैं इसके अंदर चाशनी को ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ हिलाते जाना है। ये देखिए, अब बिल्कुल फ्लेम ऑयल पे, अब लो फ्लेम पे इसे पका लेते हैं हलवे को। कलर मैंने बिल्कुल लाइट इसका रखा है, लाइट पिंक की है मैंने यहाँ पे। तो ये देखिए जी, हलवा हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। तो आप अगर चाहें तो इसे थिक भी रख सकते हैं, या चाहे तो ऐसे भी उतार सकते हैं। यहाँ पे हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। तो मैं इसे थोड़ा सा गाढ़ा करूँगी, क्योंकि पूड़ियों के साथ गाढ़ा हलवा ही मज़ा आता है खाने का। तो जी हलवा हमारा तैयार हो चुका है, रेडी हो गया। अब इसे चूल्हे से उतार लेते हैं। 3 घंटे जो है हमारे हो चुके हैं, हलवा और चने भी तैयार हो चुके हैं। तो अब हम पूड़ियाँ अपनी तैयार कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए कितने अच्छी तरह से ये मेल्ट हो चुके हैं, पेड़े तैयार हो गए हैं। तो अब मैंने कढ़ाई चूल्हे पे ऑयल भी रखे हैं कढ़ाई पे। तो जब तक ये गर्म होता है, इसे ज़्यादा गर्म करना है, तब हमने पूड़ी इसके अंदर ऐड करनी है, डालनी है अपनी फ्राई होने के लिए। जब इसके अंदर से धुआं निकलेगा फिर हमने पूड़ी इसके अंदर डालनी है, ठीक है। तो वेट करते हैं इसका धुआं निकलने का।
जो देखिए व्यूअर्स, मैंने नीचे भी ये सारा ऑयल लगा लिया है और ऑयल से ही हम जो है बेलेंगे और अपने बेलन को भी अच्छी तरह से ऑयल का लगा लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह बेलन को भी ऑयल लगा लेते हैं। तो व्यूअर्स देखिए इसमें से धुआं निकलना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम अपनी पूड़ी को बेल लेते हैं, पेड़ा उठाते हैं एक यहाँ से और ऐसे हल्का हल्का बेलते हैं। पूड़ी को उठा के ऑयल के अंदर डालते हैं, हाई फ्लेम करते हैं, पूड़ी को निकाल देते हैं। अब दूसरी को भी अच्छा देखिए कितनी अच्छी पूड़ी तैयार हुई है हमारी। इसी तरह हम दूसरी को भी बेलते हैं। के अंदर डालते हैं। ये देखें इसी तरह हम सारी पूड़ियाँ जो है तैयार कर लेते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हलवा पूड़ी जो है हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी नरम और कितनी सॉफ्ट पूड़ी बनी है। ये देखिए बिल्कुल नरम, यहाँ जैसे आप इसे फोल्ड करना चाहे तो कर सकते हैं। बिल्कुल बाजार जैसी पूड़ी हमारी तैयार हुई है। हलवा और चने भी तैयार हो गए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।